Now we will study chapter 3. Our chapter 3 name is Food and Health. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is food and its components. Second topic is water and roughage. Third topic is balanced diet. Fourth topic is diseases, communicable and non-communicable. इस चैप्टर के अंदर हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द फूड आइटम्स यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. आपको इस टेबल में कंप्लीट करने उन फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो कि आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में करते हैं. आपको यहाँ पर उन फूड के नेम लिखने हैं. All living beings need food to stay alive and keeping healthy. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को खाने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए और हेल्थ रहने के लिए. वी ऑब्टेन अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें हमारा खाना प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है. फूड इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जो खाना है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी है. वी नीड अ होलसम एंड बैलेंस्ड फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमें होलसम बैलेंस्ड फूड की जरूरत होती है प्रॉपर अमाउंट में हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए. फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स. फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स. जो फूड है उसके अंदर 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये 5 मेन कंपोनेंट्स है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Our body needs all these components in adequate amounts to remain healthy. हमारी बॉडी को इन 5 मेन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है प्रॉपर अमाउंट में जिससे हम डेवलप हो सके और हम हेल्दी रहें. The sources and functions of the 5 main components of food are listed in table given below. जो sources हैं या फिर functions हैं इन 5 मेन components के foods के वो आपको नीचे टेबल में शो कर रखा है. This is components of food, this is function and this is sources. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ब्रेड, राइस, व्हीट, फ्रूट्स सच एज बनानास एंड मैंगोज, शुगर, पोटैटो एंड कॉर्न. ये सभी सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के. इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है. सेकेंड इज फैट्स. प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. जो फैट्स होते हैं वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैट्स के सोर्सेज हैं मीट, वेजिटेबल्स ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स. ये सभी सोर्सेज हैं फैट्स के. नेक्स्ट प्रोटीन्स. एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मसल बिल्डिंग. जो प्रोटीन है वो काफी जरूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए और जिससे हमारी जो मसल्स हैं वो भी बिल्डअप होती रहती हैं. इसके सोर्सेज हैं चिकन, फिश, एग्स, मिल्क, चीज, पल्सेस एंड सोयाबीन. ये सभी प्रोटीन के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है. नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इनके छोटे अमाउंट में इनकी जरूरत होती है बॉडी के फंक्शन को आराम से करने में. हेल्प टू फाइट डिसीजेस एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. ये हमें बीमारियों से बचाता है और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे भी हमें प्रिवेंट करने में मदद करते हैं. मिनरल्स एंड विटामिन के सोर्सेज हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, एग्स एंड मिल्क. This is some sources of carbohydrates, some sources of fats, some sources of proteins and some sources of vitamins and minerals. Fact 5. We can take vitamins and minerals pills and tonics too, but the vitamins and minerals found in fresh food are more easily absorbed by our body. जो हम विटामिन या मिनरल्स पील्स या टॉनिक्स वगैरह लेते हैं उनके अंदर ये विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं
लेकिन जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर फ्रेश फूड में पाए जाते हैं और वो अच्छे से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर एंड रफेज। Along with these five main components of food, our body also needs adequate amounts of water and roughage. इन 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड से हटके हमारी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में मतलब प्रॉपर अमाउंट में पानी और रफेज की भी नीड होती है। वाटर एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अवर बॉडी। जो वाटर है वो एक ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम की तरह एक्ट करता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो अलाउज फूड टू पास इजिली थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो फूड को भी अलाउ करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से आसानी से गुजर जाए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड इंक्लूड फूड स्टफ्स कंटेनिंग रफेज इन अवर डाइट। हम रोजाना मतलब हम प्लेंटी ऑफ वाटर भी पीते हैं और जो फूड स्टफ्स हैं उनके अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर रफेज वगैरह भी इंक्लूड होता है हमारी डाइट के अंदर। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। जो रफेज होता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है प्लांट फूड का। इट हेल्प्स इन मूविंग द फूड इजिली थ्रू अवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इन प्रॉपर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अवर बॉडी। ये हेल्प करता है हमारे फूड को मूव करवाने में आसानी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, और ये प्रॉपर रिमूवल ऑफ वाटर भी होता है हमारी बॉडी में से। आटा, होल व्हीट फ्लोर, जो कि पूरा का पूरा गेहूं का फ्लोर से बनता है। ओट्स, दलिया, कॉर्न एंड कैबेज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। ये कुछ अच्छे सोर्सेज हैं रफेज के। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, collect empty food boxes or covers that have a table listed the amount of nutrients present। आपको खाली खाने के डब्बे और कवर्स को कलेक्ट करना है जो भी टेबल में लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो भी उसके अंदर प्रेजेंट हो उसके अकॉर्डिंग। कट आउट ऑफ 2 or 3 ऑफ द टेबल्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। आपको उनसे 2 या 3 टेबल को कट करना है, अपनी नोटबुक के अंदर पेस्ट करना है। डज एनी ऑफ देम कंटेन, आपको बताना है कि उसमें क्या क्या कंटेन है। फर्स्ट, मोर फैट्स देन कार्बोहाइड्रेट्स। आपको वो टेबल पेस्ट करनी है अपनी कॉपी पे जिसमें फैट्स ज्यादा हो कार्बोहाइड्रेट से। सेकंड इज मोर विटामिन देन फैट्स, और सेकंड टेबल आपको वो पेस्ट करनी है जिसमें विटामिन ज्यादा हो फैट से। नेक्स्ट, डज एनी ऑफ देम प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट बाय इटसेल्फ। आपको इसमें से कोई एक ऐसी चीज बतानी है जो हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हो खुद से। क्विक पोज, बोथ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू द बॉडी। दोनों ही फैट्स भी और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वाई शुड वी ईट लेस ऑफ फैट्स एंड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हम फिर भी फैट्स कम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर आपको खुद से लिखना है। बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड along with roughage and water required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet। एक डाइट जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में मतलब प्रॉपर अमाउंट में अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि रफेज भी होता है, वाटर भी होता है, जितना भी हमारी हेल्दी बॉडी के फंक्शनिंग को रिक्वायर्ड होता है वो सब चीज प्रेजेंट होती है एक सिंगल अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। This is a balanced diet. This is fat, this is protein, this is vitamins and minerals, and this is carbohydrates. Our diet must include adequate amounts of different components of food for our body to be healthy। जो हमारी डाइट है उसमें एडिक्वेट अमाउंट में अलग अलग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और हेल्दी रहते हैं। रिमेंबर टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें सभी फूड ग्रुप से सभी खाना खाना चाहिए। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। जो हेल्थ है वो स्टेट है कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से फिजिकल भी और मेंटल भी वेल बीइंग के लिए। दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी मस्ट बी कंप्लीटली फिट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड हेल्दी। इसका मतलब ये है कि दोनों ही माइंड भी और बॉडी भी कंप्लीटली फिट हो किसी भी पर्सन की, तभी वो मानी जाएगी कि हाँ वो हेल्दी है। प्रॉपर फूड इट मीन्स डाइट, रेस्ट,
exercise means walking, running and playing, and correct posture are essential for staying healthy. ये सब भी बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए. Next is diseases. A disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. Diseases वो चीज होती है जो किसी भी चीज का हमारी बॉडी का फंक्शन या पार्ट जो है वो ज्यादा लंबे समय तक हेल्दी रहने की कंडीशन में ना रहे. डिसीजेस कैन बी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट. डिसीजेस होती हैं इम्प्रॉपर डाइट के दौरान. लैक ऑफ रेस्ट और एक्सरसाइज. यदि आप कम रेस्ट करेंगे या फिर कम एक्सरसाइज करेंगे. और लैक ऑफ क्लीनलीनेस. यदि आप अपने आसपास या खुद को साफ नहीं रखेंगे तो डिसीज वगैरह जल्दी से हो सकती हैं. However, diseases can also occur due to other reasons. लेकिन जो डिसीजेज होती हैं वो दूसरे रीजन से भी हो सकती हैं. इन जनरल डिसीजेज आर ऑफ टू टाइप्स. जो डिसीजेज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं. फर्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकंड इज कम्युनिकेबल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर दोज that do not separate from one person to another. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती नहीं है. Some of the non-communicable diseases are caused due to the deficiency of a particular nutrient. जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स की कमी से होती है. These are called deficiency diseases. इनको हम deficiency diseases भी बोलते हैं. Few deficiency diseases are listed in the table. कुछ deficiency diseases जो हैं वो आपको नीचे टेबल में भी दे रखी हैं. Deficiency diseases. This is deficiency diseases caused due to the lack of food containing the vitamin and mineral. First is night blindness. जो night blindness होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है. इसमें हमें ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, बटर एंड एग यॉक ये सब चीज खाना चाहिए. सेकंड इज बेरी. दिस इज लैक ऑफ विटामिन B1. विटामिन B1 की कमी से ये वाली डिसीजेस हमें होती है. इसमें हमें मिल्क, पीस, क्रियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए. नेक्स्ट इज स्कर्वी. स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है. इसमें हमें आंवला, ऑरेंज, लेमन एंड टोमेटो ये सब चीज खाने चाहिए. नेक्स्ट इज रिकेट्स. रिकेट्स जो होते हैं वो विटामिन D की कमी से होते हैं. इसमें हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए. गोइट्री ये आयोडीन की कमी से होते हैं. इसमें हमें आयोडाइज सॉल्ट, क्रैनबेरीज एंड सी फूड ये सब चीज खाने चाहिए क्योंकि इनके खाने से हम इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एनीमिया. ये आयरन की कमी से होते हैं. हमें स्पिनच, एप्पल, गुआवा, ब्रिंजल एंड मीट ये सब चीज खाने चाहिए. ये थी आपकी डिफिशियंसी डिसीज की टेबल. अदर देन डिफिशियंसी डिसीजेज से अलग हटके देयर आर अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. इनमें और अलग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी होती हैं which may have other causes. जिनके अदर मतलब दूसरे भी कारण हैं. First is diseases such as allergies are caused when a person is sensitive to certain substances such as dust, certain foods and drugs. जो डिसीजेज होती है लाइक एलर्जीज वगैरह ये उस पर्सन को होती है जिसकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो या फिर उसको किसी चीज से एलर्जी हो लाइक डस्ट, सर्टेन फूड्स या फिर ड्रग्स वगैरह से. सेकेंड इज diseases such as obesity and heart condition are caused due to excess intake of fatty foods like fries, ice creams and junk foods. जो डिसीजेज होती है लाइक ओबेसिटी एंड हार्ट कंडीशंस वाली वो बिना फालतू के फैटी फूड्स जो हम खा लेते हैं जिसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा होता है वो उसकी वजह से हो सकती हैं. थर्ड, some heart conditions may also be present at birth or may be passed on from the parents. कुछ जो हार्ट कंडीशंस होती हैं वो हमें बर्थ से प्रेजेंट होती है और कुछ जो हार्ट कंडीशंस होती है वो हमारे पेरेंट्स से भी हमारे तक आ जाती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजेस सच एज डायबिटीज एंड आर्थराइटिस may be caused when a part of the body fails to functioning properly.
जो डिसीजेज होती हैं डायबिटीज वगैरह वाली, ये तब होती हैं जब हमारी जो बॉडी है पार्ट्स हैं वो फंक्शंस करना प्रॉपरली बंद कर दें। लास्ट, diseases such as cancer can be caused due to smoking, excessive drinking और due to environmental pollution। जो कैंसर वाली डिसीज है वो स्मोकिंग से या फिर ज़्यादा अगर हम ड्रिंक वगैरह करेंगे और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के दौरान भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, communicable diseases. Communicable diseases are those that can be spread from one person to another. कम्युनिकेबल डिसीजेस वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आराम से फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस आर जनरली कॉज्ड बाय जर्म्स। जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं वो ज़्यादातर जर्म से ही फैलती हैं। जर्म्स आर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। जो जर्म्स होते हैं जो डिसीज फैलाते हैं वो होते हैं माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। इन सबसे कम्युनिकेबल डिसीज एक दूसरे से फैलते हैं। These germs can spread in the following ways. जो ये जर्म्स होते हैं ये इन फॉलोइंग तरीके से, मतलब कुछ तरीके दे रखे हैं, इनके दौरान ही फैलते हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना, जो पर्सन बीमार हो, इन्फेक्टेड हो। When an infected person coughs or sneezes, the germs causing the disease are released into the air and can infect a healthy person. यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कफ या स्नीज वगैरह हो रहा है तो उसके जो जर्म्स होंगे उस डिसीजेस के वो एयर में आसानी से रिलीज हो जाएंगे, फैल जाएंगे और जो हेल्दी पर्सन होगा वो भी बीमार हो जाएगा। Germs can also be transferred by sharing the infected person's personal belongings such as clothes and utensils. जो जर्म्स हैं वो एक दूसरे से ट्रांसफर्ड भी हो जाते हैं कुछ चीज शेयर करने से। यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है अगर उसे कुछ चीज आप शेयर कर लो तो उससे भी जर्म्स फैल सकते हैं। डिसीज सच एज कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ये कुछ डिसीज के नेम दे रखे हैं जो कॉमन है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। नेक्स्ट, dirty food and water. Food and water that have been left uncovered attract flies. जो फूड और वाटर होते हैं यदि वो बच जाते हैं और वो अनकवर्ड होते हैं तो उसमें जो मक्खी वगैरह होती है, फ्लाइज वगैरह, वो आके बैठ जाती हैं। फ्लाइज कैरी जर्म्स ऑन देयर बॉडीज एंड पास देम ऑन टू द अनकवर्ड फूड एंड वाटर व्हेन दे सिट ऑन देम। जो फ्लाइज होती हैं उनके अंदर काफी सारे जर्म्स कैरी होते हैं उनके बॉडी पर, जो कि हमारे अनकवर्ड फूड या वाटर पर पास हो जाते हैं यदि वो उनके ऊपर बैठ जाए तो। Having food and water containing these germs can cause diseases such as typhoid and cholera. यदि इन फूड या वाटर में जर्म्स वगैरह आ जाएं तो हमें ये सब डिसीजेस वगैरह हो सकती हैं। नेक्स्ट, थ्रू इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज एंड सम अदर इंसेक्ट्स कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू देयर बाइट। जो मॉस्किटोज से अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो जर्म्स को ट्रांसमिट करते हैं बाइट के थ्रू। When a mosquito bites a person infected with malaria, यदि मॉस्किटो उस पर्सन को बाइट करता है जो पर्सन पहले से ही मलेरिया का शिकार हुआ है, इट सक्स इन जर्म्स अलोंग विद द ब्लड, वो उसके जर्म्स को सक कर लेगा ब्लड के थ्रू। When the same mosquito bites a healthy person, that person gets infected with malaria. यदि वो सेम मॉस्किटो उस हेल्दी पर्सन को बाइट कर ले तो वो पर्सन भी इंफेक्टेड हो जाएगा और उसको भी मलेरिया हो सकता है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस। इस टेबल के अंदर कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस दे रखे हैं। दे आर सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, और इनके सिम्टम्स भी दे रखे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स भी दे रखे हैं। Some communicable diseases. This is communicable diseases, symptoms, preventive measures and treatment. First is common cold like cough, sore throat, running nose. इसके प्रिवेंटिव है रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। इसका एक ही इलाज है कि आपको हर मतलब मिनट में अपने हैंड वॉश करने चाहिए रेगुलरली और आपको इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। पेनिमोनिया
कफ, फीवर, शेकिंग, चीयर्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसका ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। आपको एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थर्ड इज ट्यूबरक्लोसिस, फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, वीकनेस। इसके प्रिवेंशन हैं ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। इसमें भी आपको एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट लेने चाहिए। Preventing communicable diseases. Communicable diseases can be prevented by maintaining good personal and communicative hygiene. जो communicable diseases होती है उनसे हम बच सकते हैं अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट को अच्छा रख के, मेंटेन करके और कम्युनिकेटिव को हाइजीन रख के। हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट हैव टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ। जो हाइजीन है वो डिफाइंड होता है एक ऐसी प्रैक्टिस से जो हमारी मदद करती है क्लीनलीनेस में या फिर गुड हेल्थ में। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन गुड हाइजीन। आपको नीचे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं जिससे हम गुड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड। हमें साफ और हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट फूड दैट अनकवर्ड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए जो अनकवर्ड हुआ हो या रोड साइड वेंडर्स वगैरह देते हों। सेकेंड पॉइंट, वी शुड वॉश अवर हैंड्स, ब्रश अवर टीथ एंड बाथ डेली। हमें अपने हाथ को धोना चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए और डेली ही नहाना चाहिए। ऑलवेज ईट फूड फ्रॉम क्लीन यूटेंसिल्स एंड विथ क्लीन हैंड्स। हमें हमेशा साफ बर्तनों में और साफ हाथों से ही खाना खाना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट ड्रिंक अनक्लीन वाटर। हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड कवर्ड यूटेंसिल्स। हमें हमेशा वही पानी पीना चाहिए जो बिल्कुल साफ हो और कवर्ड यूटेंसिल्स में ही रखा हुआ हो। फोर्थ पॉइंट, वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन एंड अराउंड अवर होम्स। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी है वो हमारे आसपास से घर के चारों तरफ कहीं भी कलेक्ट ना हो। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि जो मॉस्किटोज वगैरह आते हैं वो ऐसे पानी में बहुत जल्दी आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वी शुड कीप अवर सराउंडिंग क्लीन टू कंट्रोल फ्लाइज। हमें अपने आसपास के सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए जिससे फ्लाइज वगैरह ना आ सकें। वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। जो गार्बेज होता है हमें उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। लास्ट पॉइंट, वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल एज मच एज पॉसिबल। हमें इन्फेक्टेड पीपल से ज़्यादा दूर रहना चाहिए जितना भी हो सके। सम कम्युनिकेबल डिसीजेज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। जो कुछ कम्युनिकेबल डिसीजेज भी होते हैं उनसे हम वैक्सीनेशन के थ्रू भी प्रिवेंट हो सकते हैं। वैक्सीनेशन इज द यूज ऑफ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड वैक्सीन टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिसीजेज। जो वैक्सीनेशन होता है वो एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसको हम वैक्सीन भी बोलते हैं। ये प्रिवेंट दिया करा जाता है किसी भी स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए। वैक्सीन हैव्स टू बिल्ड अप रेजिस्टेंस इन द बॉडी। जो वैक्सीन होती है वो हमारी मदद करती है हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस को बिल्ड अप करने में। मोस्ट वैक्सीन आर गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे आर वेरी यंग। कुछ वैक्सीन ऐसे भी होती हैं जो चिल्ड्रंस को दी जाती हैं जब वे यंग होते हैं। नेक्स्ट 4 words. First is balanced diet. A diet that contains adequate amount of different components of food along with refrigerant water required for the healthy functioning of our body. एक डाइट वो होती है जो प्रॉपर अमाउंट में अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को कंटेन करके रखें और इनके अलावा रेफ्रिजरेटेड वाटर को भी कंटेन करके रखें जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है हेल्दी वर्क को पार्ट्स को फंक्शन करने में। सेकेंड इज डिसीज, a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition. वो स्टेट जिसमें हमारी बॉडी का कोई पार्ट ज़्यादा लंबे समय तक फंक्शन ना कर पाए, हेल्दी कंडीशन में ना रहे, उसको हम डिसीजेस बोलते हैं। थर्ड इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ना फैले उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। फोर्थ इज कम्युनिकेबल डिसीजेस, डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, फूड कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स। जो फूड है वो 5 मेन कंपोनेंट्स अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं।
सेकंड, वाटर एक्ट्स एज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अवर बॉडी। जो वाटर है एक मीडियम की तरह एक्ट करता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। थर्ड पॉइंट, a disease is a state in which a function or a part of the body is no longer in a healthy condition। डिसीज एक वो स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी के पार्ट ज़्यादा लंबे समय तक फंक्शन नहीं कर पाते हैं और वो हेल्दी कंडीशन में भी नहीं रहते हैं। फोर्थ पॉइंट, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।